अच्छा जी, 10 एयरलाइंस की जो वेबसाइट्स हैं उनको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे अब हम एक हफ्ते में देखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं एक ही डेट को सिलेक्ट करूंगा उस डेट में शायद एक एयरलाइन जो है उसकी तो फ्लाइट हो लेकिन दूसरे की ना हो, तो हम एक वीक जो है वो अब अक्टूबर के लास्ट वीक जो है वो ले लेते हैं, यानी कि 5 दिन हम कर लेते हैं। उन 5 दिनों में जिसकी भी देखेंगे सस्ती, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पर यूरोप वालों के लिए इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते और मैंने देखा यूरोप वालों को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता 5 से 10 हज़ार महंगी हो या सस्ती हो। स्पेशली तौर पे जो है वो अरब कंट्रीज़ वालों के लिए है ये वीडियो, क्योंकि मैं भी अरब कंट्री में हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी यही कोशिश होती है कि यार कोई कुछ ना कहीं से अगर बचता है तो हमें बच जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं PIA के ऊपर। पहले हम सऊदी अरबिया की चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम UAE वालों के लिए भी चेक कर लेंगे। सऊदी अरबिया का हम एयरपोर्ट कोई भी ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जद्दा। जद्दा से हम कर लेते हैं जी इस्लामाबाद। जद्दा से इस्लामाबाद कर लेते हैं और अक्टूबर का लास्ट वीक जो है वो कर लेते हैं। लास्ट वीक में कोई भी डेट कर लेते हैं, 27 जो है वो कर लेते हैं, 27 अक्टूबर। ये करके सर्च फ्लाइट करते हैं, इसकी देखते हैं जी कितने की है। 37,000 की। अब सेम इसी तरह हम आ जाते हैं सऊदी एयरलाइन पे और सऊदी एयरलाइन की हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, मैं सारी जो है वो जल्दी जल्दी सर्च कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सारी जो है वो जितने भी वेबसाइट्स हैं सारी एयरलाइंस की, सबकी मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, पाकिस्तानी जो है वो PIA यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि तकरीबन ये पूरे हफ्ते में 37,445 दे रही है तकरीबन। और दूसरे नंबर पे आती है सऊदी एयरलाइन। सऊदी एयरलाइन की इस पूरे हफ्ते के आप ऊपर रेट देखें, कोई भी इसमें जो कम से कम रेट है वो 62,000 है और बाकी 27 अक्टूबर में 98,000 83,000। ये भी डायरेक्ट फ्लाइट है, PIA भी डायरेक्ट फ्लाइट थी, ये कम से कम 62,000। उसके बाद आती है फ्लाइनास। फ्लाइनास जो है वो आपको दे रही है 518 रियाल, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें स्टॉप है एक। टोटल ट्रैवल 11 घंटे का है, 518 रियाल, यानी कि 518 अगर हम करें, आज का रेट 73 है, तो ये भी 37,800 बनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि आपको दे रही है 751 रियाल और ये भी डायरेक्ट नहीं है, कनेक्टिंग फ्लाइट है। उसके बाद आती है कतर एयरलाइन। कतर एयरलाइन जो है वो आपको दे रही है जी यहाँ पे 873 रियाल, यानी कि 873 ज़रब 73 ये बनती है 63,000 रुपये कतर एयरलाइन। उसके बाद आ जाती है जी एयर अरेबिया, जो कि जद्दा से इस्लामाबाद के लिए ऑपरेट ही नहीं करती। उसके बाद आ जाती है हमारी एयर सियाल। एयर सियाल जो हमें दे रही है वो दे रही है जी 41,540 और इसमें अगर हम पीछे आए 24 डेट तक तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 35,300। उसके अलावा इससे बात आती है जी सरीन एयरलाइन। सरीन एयरलाइन यहाँ पे आ रहे हैं जी इस हफ्ते में 700 रियाल। 700 रियाल ज़रब 73 ये बनते हैं 51,000 रुपये। उसके बाद हम आते हैं जी फ्लाई दुबई। फ्लाई दुबई जो कि है भी कनेक्टिंग फ़्लाइट और ये काफ़ी महंगी है इस रूट पे, तकरीबन 1100 रियाल। उसके बाद आती है एयर बिलो आ जाती है। एयर बिलो आपको मिलती है 528 रियाल, लेकिन इसमें बैग नहीं है। इसमें 20 kg लगेज है वो आपको मिलती है 576 रियाल, 576 ज़रब 73 ये बनती है 42,000। तो आज के इस रूट में सऊदी अरबिया वालों के लिए जो सबसे सस्ती आई है वो आई है एयर सियाल, जो कि 35,396 रुपये में है। और इसके बाद दूसरा नंबर जिसका आता है, इसमें लगेज थोड़ा कम है, लेकिन जो लगेज के हिसाब से भी आती है बेहतर, वो आती है हमारी लगेज के हिसाब से सबसे जो बेस्ट है वो आती है PIA पाकिस्तान एयरलाइन, जो कि 37,425 में आपको देती है 60 kg, यानी कि 60 किलो प्लस 7 kg हैंड कैरी। तो सऊदी अरबिया वालों के लिए जो कि इस रूट के लिए है, अगर इसी तरह हम चेक करें रियाज के लिए भी, तो रियाज के लिए भी तकरीबन कुछ इसी तरह का ही रिजल्ट आएगा। तो तकरीबन इसमें जो रिजल्ट है हमारा आज का वो एयर सियाल और उसके बाद बनता है पाकिस्तान एयरलाइन। अब इसी तरह हम एक बार जो है वो दुबई का चेक कर लेते हैं, यानी कि UAE वालों के लिए उनका देखते हैं क्या रेट आ रहा है और किस एयरलाइन का। अच्छा जी, अब बारी आ चुकी है दुबई वालों के लिए। UAE वालों के लिए हमने दुबई से इस्लामाबाद सेम इसी तरह अक्टूबर का लास्ट वीक जो है वो सेलेक्ट किया है। जो दुबई से आ रही है वो आ रही है PIA की, तकरीबन ये 32,000 है, 32,730 किलो वजन के साथ डायरेक्ट फ्लाइट है। इसके बाद सऊदी एयरलाइन आते हैं। सऊदी एयरलाइन का तकरीबन ये रूट नहीं है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा महंगी आ रही है, 2 लाख तक, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद आ जाती है फ्लाइनास। फ्लाइनास की अगर हम बात करें तो ये बनती है 518 रियाल की, जिसमें स्टे है। ये 518 रियाल अगर हम इसको चेक करें तो ये बन जाते हैं 518
ये तकरीबन 38,000 तक ये भी बनती है। उसके बाद आ जाती है जी एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि बनती है 580 रियाल में, 580 दिरहम, सॉरी 580 दिरहम, जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट है। उसके बाद आती है कतर एयरलाइन, जो कि इस रूट में काफ़ी ज़्यादा महंगी है। अच्छा 25 में सस्ती है 680 दिरहम की, 680 दिरहम तकरीबन महंगे ही है। उसके बाद एयर सियाल आती है। एयर सियाल जो है वो इस पर नहीं आ रहा, इसमें रूट ही नहीं आ रहा मुल्तान का। उसके बाद सरीन एयरलाइन आ जाती है। सरीन एयरलाइन की डायरेक्ट फ़्लाइट आती है जी 300 दिरहम की, ये बनते हैं 300, आज का रेट है 75, 22,500 रुपये सरीन एयरलाइन। उसके बाद आती है जी फ़्लाइट बाई नो फ्लाइट एयर अरेबिया आ रही है 390 दिरहम। तो अब इनमें जो सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन है यूएई वालों के लिए, दुबई वालों के लिए, वो है सरीन एयरलाइन, जो कि आपको देती है डायरेक्ट फ़्लाइट, जो कि 300 दिरहम में बनती है, जिसमें लगेज नहीं है। अगर लगेज लेना है, इसमें लगेज वाला जो आएगा 20+7 kg, वो बनती है 350 दिरहम में, 350 अरब 75, 26,250 रुपये में बनती है जी सरीन एयरलाइन। सरीन एयरलाइन और फ्लाईनास, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, सॉरी पाकिस्तान जो है वो एयरलाइन दूसरे नंबर पे आ जाती है। पहले पे आती है सरीन एयरलाइन। सरीन एयरलाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त रेट दे रही है। इसमें अगर आप रेगुलर लेंगे तो ये 40 kg + 7 kg, ये 400 दिरहम में बन रही है। 400 ज़रब अगर हम करें इसका 75, तो ये 30,000 बन रही है। लगेज अगर कम लेना है 350 दिरहम, उससे कम लेना है लगेज के बगैर सिर्फ हैंड कैरी, तो 300 दिरहम में, यानी 22,000 में। 22,000 तो डोमेस्टिक का रेट जो है वो जा रहा है। कराची से अगर आप इस्लामाबाद जाते हैं तो तकरीबन 22,000 में। तो ये था जी एक छोटा सा कंपैरिजन, जो कि सऊदी अरबिया वालों के लिए और दुबई वालों के लिए था, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है और उसमें स्पेशली तौर पे जो है वो लेबर ज़्यादा है। तो मैंने सोचा एक शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये चीज़ें मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। एक और चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी टिकट बुक करें, कोशिश करें एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करें। ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करने का ये फ़ायदा होता है कि उसको चेंज करने या कैंसिल करने में आपको आसानी हो जाती है, बनिस्बत अगर आप कोई थर्ड क्लास या फिर कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से बुकिंग करते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।